जी क्यों? जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो प्रारूप मतदाता सूची, जिसको कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के संबंध में, वो हमारी पब्लिकेशन जो है वो 6 अक्टूबर को हो चुकी है। और जो हमारा प्रारूप है, ड्राफ्ट है, उसके अनुसार हमारे 32,962 मतदाता जो है वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में है। और हमारा जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने का जो पीरियड है वो 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर है। तो इस मामले में मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि जो एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी है। और 8 से लेकर 17 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन। क्लेम्स का मतलब है कि आप कोई भी इंक्लूजन जो है इलेक्टोरल रोल में आपको अपना नाम ऐड करवाना है। और ऑब्जेक्शन से संबंधित है कि अगर कोई भी एंट्री उसमें गलत हुई है, कोई किसी और वार्ड में है लेकिन कहीं और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उससे संबंधित वो फॉर्म भर के अपना करेक्शन करा सकते हैं। इंक्लूजन के लिए हमारा फॉर्म नंबर 4 होता है और जिसमें कि मतदाता ऐड होते हैं। और अगर हमारा कोई भी करेक्शन होनी है एंट्री में, तो अगर कोई भी आपका जो भी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसमें आपका नाम गलत आ रहा है, आयु, लिंग या एड्रेस गलत आ रहा है, तो आप फॉर्म नंबर 6 में अपने नाम की करेक्शन या जो भी अन्य करेक्शन आप चाहते हैं वो करवा सकते हैं। जो फॉर्म नंबर 5 है, क्योंकि फॉर्म नंबर 5 का काफ़ी महत्व रहेगा, जो भी हमें अभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सुनने में आ रहा है कि उनके वार्ड्स गलत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म नंबर 5 में अगर मान लिया कोई वार्ड नंबर 8 में रह रहा है लेकिन 9 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो फॉर्म नंबर 5 में अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि मैं इस वार्ड में रहता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई पंचायत में है लेकिन गलती से वो हमारे इसमें आ रहा है, वार्ड में शो हो रहा है, और वैसे ही अगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रह रहा है लेकिन पंचायत में शो हो रहा है, तो भी वो फॉर्म नंबर 5 से उस चीज़ को अपने केस में भी और दूसरे के केस में भी वो ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि SCC द्वारा जो है एक मोबाइल एंड्रॉयड ऐप जो है वो शुरू की गई है, NIC ने जो बनाई है, वो है हमारी वोटर सारथी ऐप। वोटर सारथी ऐप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हम अपना नाम जो है, कोई भी कीवर्ड आप डालेंगे तो आपको आपका नाम दिख जाएगा। कीवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, आयु और एड्रेस डाल सकते हैं, वार्ड नंबर डाल सकते हैं, उससे आपको आप अपना नाम देख सकते हैं। कोई भी आपको गलत लग रहा है तो आप जो भी मैंने फॉर्म बताएं उनके अनुसार आप करेक्शन कर सकते हैं। और आप SCC की वेबसाइट पर जाकर भी ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो और ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है। इसके बाद जो हमारा 17 से लेकर 27 तक हमारे जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन कॉरपोरेशन के लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं उनको डिसाइड किया जाएगा रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा। तो 27 तारीख तक आप जो भी डिसाइड किए जाएंगे ये। इसके अलावा एक और आप लोगों के ध्यान में मैं ये चीज़ लाना चाहूँगी कि कोई भी जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है, चाहे वो एडिशन के फॉर्म है, डिलीशन के फॉर्म है, बल्क में नहीं दिए जाएंगे एक इंडिविजुअल के द्वारा। ये SCC की स्पेसिफिक गाइडलाइन है। हालांकि ये परिवार के केस में लागू नहीं होगी। जहाँ एक परिवार के 4 या 5 सदस्य हैं, वहाँ पे एक ही सदस्य जाके उनके फॉर्म जो है वो इकट्ठे दे सकता है। मैम, पटाखों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी किए क्योंकि दिवाली आ रही है? जी, पटाखों की सेल और उनके जो रख रखाव से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो एक्सप्लोजिव रूल 2008 के अनुसार हमारी गाइडलाइंस जो हैं हमें माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जारी की गई हैं। इसमें मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो हमारे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे कि पटाखों की सेल नहीं होगी कॉरपोरेशन एरिया में, वो लोअर बाज़ार, चौक बाज़ार, अपर बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार, गंज बाज़ार, मॉल रोड और ओल्ड बस स्टैंड है। इसके अलावा जो कि चिन्हित स्थान हैं, जहाँ जो कि ईयर मार्क स्पेसेस हैं जहाँ पे कि पटाखे जो हैं वो बेचे जाएंगे, वो ठोडो ग्राउंड है और सब्जी मंडी बाईपास सोलन के साथ वाला खुला स्थान जो है। और इस बार एक थोड़ा सा चेंज भी किया गया है कि जो हमारा बड़ो बाईपास के पास दोहरी दीवार वाला एरिया, जहाँ पे पिछली बारी परमिशन दी गई थी लेकिन पिछली बारी की ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को देखते हुए इस बारी उसकी बजाय जो हमारा दूसरा स्थान है वो बड़ोग बाईपास रोड की तरफ, LIC की तरफ को जो ऊपर जाता है, वहाँ पे स्थान चिन्हित किया गया है। इसके अलावा चंबा घाट में रेन शेल्टर के पास और ब्रूरी में मोहन